नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। यानी कि आप सभी को पता है कि जो सीपीओ 2024 है उसकी जो सेकंड पेपर है वो हो चुका है और उसके बाद उसकी आंसर की भी आ गई है। और अब लोगों के विचार इस तरफ ज़्यादा है कि कौन सी पोस्ट ली जानी चाहिए, किसको फर्स्ट रखना चाहिए, किसको सेकंड रखना चाहिए, लास्ट पे किसको रखना चाहिए, या फिर प्रेफरेंस किस तरीके से होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज एक संदर्भित और एक छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो सीपीओ में सेलेक्टेड है उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनके बेसिस के ऊपर में आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो अब मैं रहूँगा बैक सीट के ऊपर और मेरा दोस्त है SIGD रॉबिन, ही विल आंसर द क्वेश्चंस टू यू। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं। Yeah. हेलो रॉबिन, आई वेलकम यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू। तो बेसिकली फटाफट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको बहुत ही संदर्भित और आपके एक्सपीरियंसेस के माध्यम से और आप क्या जानते हैं, आपका मन मानस क्या कहता है, उसके ऊपर में आपको अपनी टिप्पणी देनी है। आप तैयार हैं? तो रॉबिन, आप सबसे पहले मेरे को ये बता कि जो पोस्ट प्रेफरेंस अभी भरेंगे लोग, यानी अभी आंसर किया ही है, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद जो है पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी। तो आप एक बार ज़रा इसके ऊपर अपना विश्लेषण बताइए कि थोड़ा बहुत बताओ इसके बारे में, आपकी क्या सोचते हैं इस पर। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि फैमिली के साथ रहा जाए तो जो बैक की जो भी अपनी जॉब है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो जो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और जिनको पता है कि उनके मार्क्स अबव कट ऑफ लिस्ट जो भी जितने भी SSC वाले हैं उन्होंने डाला हुआ है, वो कट ऑफ से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली CISF को चूज़ कीजिएगा, क्योंकि CISF में रहने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जो एक मेंटालिटी फैक्टर होता है, जो आपको एक मजबूती देता है अंदर से कि आप फैमिली आपके साथ है। तो और जो आपका समय है, ज़िंदगी है, वो अच्छे से रहेगी। आप बीवी के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, और सैलरी भी अच्छी खासी है और इतना कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि SI लोगों पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है। और बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो SI से लेके इंस्पेक्टर तक का प्रमोशन है वो थोड़ा कम स्लो बहुत है इसका मतलब कि स्लो बहुत है। करीबन 8 से 10 साल लग जाते हैं उसमें। 8 तो लगभग आजकल बहुत टाइम लगे, 10 12 साल से लोग जो है वो ऐसा ही बने हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि बीच में बड़े जो बैचेज आ गए हैं वो अभी उनका जो नंबर है अभी चल ही रहा है। तो मतलब कुछ लड़के जो हैं मतलब कि जो सोचते हैं कि CRPF को सबसे लास्ट में क्यों रखें, या फिर BSF को CRPF को सबसे लास्ट में रखने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे आपकी क्या राय है इस पर? वो इसलिए उनकी जितना मैं जाना हूँ, लोगों से पूछा हूँ, जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे दोस्त आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा इस फोर्स के अंदर। जैसे मैं इतने मार्क्स फेच नहीं कर पाया, लेकिन मेरी जो CRPF जो पोस्ट प्रेफरेंस थी वो मैंने 3 नंबर पे डाली हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि उस कट ऑफ थोड़े हाई जाने वाली है। और उस वजह से मैंने सबसे पहले BSF को डाला था, उसके बाद SSB को डाला था, सॉरी BSF। अच्छा, दिल्ली पुलिस और CISF आपकी लिस्ट में ही नहीं थी? क्योंकि मुझे पता था मेरे मार्क्स उतने नहीं है, तो मैंने BSF को डाला। उसके बाद ITBP और या SSB में से कोई एक था वो डाला। फिर मैंने डायरेक्ट CRPF डाला था। उसके बाद मैंने पोस्ट प्रेफरेंस जो भी रैंडम था मैंने वो डाल दिए थे, क्योंकि यही था अगर कहीं तुक्का या अप्रोक्सीमेट में है तो इनमें से कोई मिल जाएगी, वरना CRPF में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अच्छा, आप तो जैसे हरियाणा से हो तो आपके तो काफ़ी वहाँ पे यूनिट्स वगैरह है, पीस पोस्टिंग वहाँ पे आप लगभग 3 साल की फील्ड के बाद में आ सकते हो। तो मतलब आप देखते होंगे कि बाहर जो काफ़ी लड़के हैं उनके अंदर में वो मैक्सिमम क्वेश्चन यही रखते हैं कि CRPF हम ज्वाइन करें या नहीं करें। तो आपका लगभग ट्रेनिंग भी हो गया और काफ़ी दिनों से आप यहाँ पे लगभग ड्यूटी भी कर रहे हैं LWE एरिया के अंदर में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब ये फोर्स कैसी है? तो जो CRPF है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है।
अर्धसैनिक बल जिसको बोलते हैं। अर्धसैनिक बल तो अब नाम हट गया है, अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये मतलब ये प्रचलित नाम है, वो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल हालांकि फैक्ट्स के अनुसार और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखें तो 2011 के बाद में CAPF हो गया सारा का सारा। लेकिन प्रचलन इसलिए है क्योंकि जब आज भी जब अखबारों में हाँ, वो बात सही है आपकी। तो आपका लगभग यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है स्पोर्ट्स के अंदर? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक तो ट्रेनिंग थी जो वो लोग, हम भी जब पहली बार आए थे कि यार पता नहीं सीआरपीएफ में कैसा होगा, ये सब चीज़ें होती हैं, हार्ड पोस्टिंग है, हार्ड जॉब है सीआरपीएफ से। बहुत सारे जैसे इनकाउंटर्स होते हैं, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है, हमारे शहीद होते हैं, हम उनको मारते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। और एक बात है जो छत्तीसगढ़ में आज जितने भी क्षेत्र है उसमें जितनी भी शांति आई हुई है वो सब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की काफ़ी बड़ा श्रेय दिया जा सकता है। क्योंकि जितने भी रोड बने हुए हैं यहाँ पे, जितना भी एक डेवलपमेंट का जितना भी काम हुआ है यहाँ पे, रोड से लेके बड़े बड़े ये जो जंगल से काट के जैसे छत्तीसगढ़ गिदम और इस साइड से निकाल के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हैं वो सीआरपी की सुरक्षा देती है। बिल्कुल, क्योंकि ये बोला जाता है कि सीआरपी ने जितना मतलब जितने रोड यहाँ काले नहीं है उतना सीआरपी ने अपने खून से इनको लाल करके रोड। अच्छा, मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एक मतलब किस नेचर का आदमी होना चाहिए? अब जैसे मान के चलिए कि पहली बात तो कोई भी फोर्स की नौकरी है वो मतलब ऐसे सॉफ्टी बच्चों के लिए है नहीं, थोड़ा सा उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं पे भी कोई सी भी नौकरी में चले जाएं, घर से दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि फौज आपके घर पे आपको आके तनख्वाह देने लग जाएगी। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा नेचर का वो बालक होना चाहिए, कौन सा ऐसा बच्चा होना चाहिए जिसको फोर्स ज्वाइन करना चाहिए? सबसे पहले एक तो जिसमें पहले से ऐसा जुनून हो कि नहीं मेरे को आर्मी वगैरह में जाना था, या कोई भी एक फोर्स जो बेल्ट की नौकरी में, यूनिफॉर्म नौकरी में जाना है, जैसे पुलिस हो गया वगैरह, जैसे इनको इसमें जाने का इच्छुक हो वो ज़रूर आए। और क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई भी फोर्स हो उसमें ये नहीं है कि कोई बेबी टाइप बच्चा आ गया उसको नहीं लेंगे। नहीं, बच्चा तो आ ही जाएगा, लेकिन मतलब कि थोड़ा सा उसको थोड़ा सा हार्ड लाइफ में आना पड़ेगा। ट्रेनिंग सबको हार्ड लाइफ बना देती है। और जितने भी, क्योंकि हम कौन सा पहले ऐसे वो थे, लेकिन हम धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे सब हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही आप उस माहौल में ढलना शुरू कर दें तो आप उसी को अडेप्ट नहीं, मतलब जैसे एक होता है ना, जैसे BSF है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। वैसे SSB है, मैक्सिमम उनकी नफरी है वो बॉर्डर गार्डिंग है। CRPF को मैक्सिमम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और राइट और इंसर्जेंसी कंट्रोल के लिए, इन सब के लिए रखा जाता है। तो मतलब कि आपने यहाँ पे आके आपको जॉब करके CRPF में कैसा लग रहा है? थोड़ा संदर्भित तरीके से उसको बताओ। करीबन मेरे को अभी 2.25 साल हो गए होंगे अभी CRPF में जॉब करते हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि मैं जितना भी जाना हूँ, जितना मैं अनुभव किया हूँ स्पोर्ट्स में रह के अपना जो ड्यूटी निभा के, कि अदर फोर्सेस से ज़्यादा अच्छी है CRPF। क्योंकि एक तो आपको इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि हर 3 साल में आपको जो भारत और फील्ड वाला शिफ्ट होते रहेंगे, हर कहीं ना कहीं नई जगह आपको मार्गदर्शन कराते हैं कि आप नौकरी करोगे तब तक भारत के मार्गदर्शन हो जाएंगे अलग अलग कोने के। और जो CRP के अंडर है बहुत सारी फोर्सेज जो एक डेप्यूटेशन वाइज भी जा सकते हैं। डेप्यूटेशन हो गया, NSG में आप अच्छे से जा सकते हैं, जहाँ लोगों का ड्रीम होता है कि मैं ब्लैक कैट कमांडर बन के जाऊँ, ये करके जाऊँ। और RAF हो गया जो पीस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे कहीं भी आंदोलन वगैरह हो गए वहाँ, हाँ, एजिटेशन वगैरह होते हैं वहाँ पे RAF की ड्यूटियाँ लगती है। तो उसके अलावा एक NDRF है, जैसे कहीं भी बाढ़ आ गई तो उनको बचाने के लिए, कहीं जैसे अभी हमारे मित्र हैं वो एक NDRF में सर्व कर रहे हैं, हमसे सीनियर बैच के हैं, तो वो भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि एक दिल्ली में था कि उनका एक जो बोरिंग होता है ना, जैसे वो निकाल बोरवेल वाला, ट्यूबवेल वाला, तो उसमें एक बच्चा गिर गया था। तो बोले कि जितना मेरे को उस बच्चे को बचा के उस दिन एक दिन में सेटिस्फेक्शन मिला, वो कभी नहीं मिलता। तो कुल मिला के जैसे आजकल क्या होता है ना कि जैसे CPO के एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद में लोग क्या है कि उसमें बेल्ट की और यूनिफॉर्म की नौकरी में आने के बाद में आराम तलाशते हैं और ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये बेटर है, वो बेटर है, ये बेटर है।
मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि फोर्स की नौकरी में आने के बाद में आपको जो उनकी ड्रिल है वो लगभग सेम मिलेगी, दिन की दिनचर्या है वो लगभग सेम मिलेगी। कोई फोर्स होती है 19-20, 19.5-20 का फ़र्क रहता है। दिन की दिनचर्या चाहे आप BSF ले लो, ITBP ले लो, CRPF ले लो, SSB ले लो, कोई सी दिल्ली पुलिस को छोड़ के, उसके अंदर में वही है। सुबह आपको PT के 2 पीरियड लगेंगे, उसके बाद में वर्किंग होएगी जवानों की, उसके बाद में आप खैर यूनिट में आ जाएंगे, ऐसा ही होंगे तो आपकी वर्किंग वगैरह नहीं होगी, आपको मार्का, रोल कॉल ये सब अटेंड करना होगा। उसके बाद ड्यूटी लगेगी, वो आपको जाना पड़ेगा। वर्किंग वगैरह मेंटेनेंस, कैंप मेंटेनेंस आपको नहीं करना पड़ता है SI की रैंक में। लेकिन ये जो लोग होते हैं इसमें बेसिकली यही है कि CRPF की जो न्यूज़ बेस्ड एक इमेज बनी हुई है कि ये डेंजर जोन के अंदर रहती है, ये तो वाकई सच्चाई है कि CRPF है जो 3 थिएटर्स में ज़्यादा काम करती है। लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाला एरिया हो गया, मणिपुर वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला थिएटर हो गया, और JNK वाला हो गया। यहाँ पे काम करती है, ये इसकी फील्ड पोस्टिंग है। इसके अलावा भी CRPF के हर 3 साल के बाद में जो 30 में यूनिट्स हैं वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो कुल मिला के कहा भी ये जाता है कि फौज में कि जितना आप फील्ड में होते हैं उतनी आपकी नौकरी आसान होती है, इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो कुल मिला के यही है कि आप किसी भी फोर्स में चले जाइए, आपको कमोबेश उसी तरीके से रहेगा। जो थ्रेट परसेप्शन है वो बिल्कुल थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पे जो रिस्क अलाउंस है आपको वहाँ पे ये भी मिलता है। तो कुल मिला के यही बात रहती है। और कुछ रोबिन आप बताना चाहोगे? हर फोर्स के अपने प्रोज कॉन्स है कि कोई ना कोई जो आप बोले अभी कि आराम तलाशने की कोशिश करते हैं। देखिए, फोर्स का मतलब बल में है वो, आप तो आराम आपको नहीं मिलेगा। आराम इन द सेंस कि आप, आराम का मतलब ये है कि जब आराम होगा तो आराम ही आराम है, और आराम नहीं होगा तो उसके बाद में आपको वो असाइनमेंट जो मिला हुआ है उसको आप जब तक कंप्लीट नहीं करते टास्क बेस हर चीज़ है। आप टास्क कंप्लीट कीजिए, आराम कीजिए। और सबसे बड़ी बात CRP की यही है कि आप टास्क कंप्लीट कीजिए और अपना आराम कीजिए, क्योंकि ना तो ज़्यादा जवानों पे किसी पे बर्डन रहता है, ना किसी पे ऑफिसर्स पे रहता है, क्योंकि कई चीज़ें होती है कि खुले में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यही है कि आप टास्क और ड्यूटी अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो कोई भी चीज़, कोई भी फोर्स हुई उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसके साथ आपको अडेप्ट करने में उन चीज़ों को। कुल मिला के यही है कि जो बंदा सिविल जॉब की तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से उसका माइंड सेट है, वो यहाँ पे आके परेशान हो जाएगा। और जो व्यक्ति जिसने थोड़ा बहुत NCC वगैरह किया हुआ है और जिसने फौज थोड़ी देखी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है और मोटिवेटेड है, वो आदमी आराम से इसको कर लेगा। फिज़िकल से ज़्यादा, हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि फ़िज़िकल से ज़्यादा जो मेंटल फिटनेस है उसकी आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो और आप जो आप मान के चलिए कि आपको अगर पोस्ट प्रेफरेंस करनी हो तो आप एक बार बता दीजिए दिल्ली पुलिस से CRPF को कौन से बंदे को, किस एटीट्यूड वाले बंदे को कौन सी फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, एक जैसे सिविल पुलिस के में अगर कोई रहना चाहता है, जैसे कोई हरियाणा और राजस्थान के जो और वेस्टर्न यूपी के जो एस्पायरेंट होते हैं SSC के, वो ज़्यादातर चूज़ करते हैं दिल्ली पुलिस को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में, ताकि वो घर के आसपास नज़दीक में रह सकें दिल्ली में। वो भी एक हाई मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो इंडिया का प्राइमेट सिटी है उसमें। तो अगर आप यही चाहते हैं और आपके मार्क्स जो अब सोच रहे हैं कि 330+ या जितने भी उन्होंने लाइक लगभग 340-350 340 जैसे RI भी सर जो प्रेडिक्शन करते हैं कि इनके अराउंड हैं, तो आप डेफिनेटली दिल्ली पुलिस के लिए जाइए। और जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि कई होते हैं, जैसे एक हमारा खुद का बैचमेट था जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगे थे, लेकिन ड्यू टू वर्कलोड जो झेल नहीं पाते उन चीज़ों को, ड्यू टू वर्कलोड उन्होंने छोड़ दिया और आज ITBP में सर्व कर रहा। तो ये है, तो मतलब ये कहानियाँ हैं, सबकी अलग अलग होती है। वो कुछ होती है जो यूट्यूब पे वीडियोस गेन कर लेती है, उस हिसाब से लोगों का मतलब कि एक जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से उधर चला जाता है। जो भी जॉब का नेचर है वो आपके नेचर के हिसाब से होना चाहिए। किसी के लिए दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया है तो किसी के लिए ITBP, CRPF, BSF, ये सारी फोर्सेस भी बहुत बढ़िया है जी। हर एक के हिसाब से अपना जो भी जिस चीज़ में अडेप्ट होना आसान लगता है, जिस चीज़ में जिनको उनको वो उसी हिसाब से जाए। तो दूसरी बात, जैसे अभी CRPF हो गया, CRPF को ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसमें रिस्क है, इधर रिस्क है। तो जो
प्रोबेबिलिटी है जान की वो ज़्यादा मतलब आप हाँ मतलब जितना risk रिस्क है zone उतना में रहते रिवॉर्ड हैं। भी उतना है। बिल्कुल पढ़ने का टाइम यहाँ पे पढ़ने काफ़ी टाइम मिल में जाता बहुत है। मिलता जो सब बहुत इंस्पेक्टर उसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल, टाइम बहुत इतना टाइम मुझे नहीं मिलता लगता किसी और फोर्स में पढ़ने का टाइम मिलता होगा ये जितना बात यहाँ आप पे। सच बोल रहे हैं कि जितना पढ़ने का टाइम सीआरपी में मिलता है वो किसी फोर्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि टास्क बेस्ड ड्यूटी है। आपका कोई भी ड्यूटी आती है जैसे एरिया डोमिनेंस हो गया, 5-6 घंटे के बाद बिल्कुल में 5-6 आप घंटे पूरा बाद दिन आप आपका फ्री है। हैं, कोई आपको छेड़ने वाला नहीं है, कोई आपको दुखी करने वाला नहीं है, आप पढ़िए उसमें। और भी और बाकी फोर्सेस का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उसमें बस इतना है जितना मेरे जो आईटीबीपी वाले सर हैं वो बता रहे थे कि उनमें इतना आपको पढ़ने का टाइम, अगर आप पढ़ने उससे देख रहे हैं जॉब को, तो पढ़ने का टाइम उनमें इतना नहीं मिलता, क्योंकि 12-13 घंटे की शिफ्ट होती है। और जो आईटीबीपी हो गया और ये क्या नाम है जो भी सीआरपीएफ बीएसएफ हो गया, इनमें क्या है आपका घंटे घंटे की शिफ्ट होती है कि इतने घंटे ये जा रहा है, इधर पेट्रोलिंग होगी तो इधर घंटे इतने पेट्रोलिंग होगी, क्योंकि सब बॉर्डर एरिया हैं और वो काफ़ी बिजी एरिया रहते हैं कंपैरेटिवली सीआरपीएफ के। क्योंकि सीआरपीएफ का जो लोगों के बीच में गाँव के आसपास में इधर लोकेशन रहती है इनकी। और सीआरपीएफ का एक और आपको फ़ायदा है, क्योंकि बाकी जितने भी फोर्सेस हैं वो सिविल के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है। हाँ इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन सीआरपीएफ एक ऐसी है जो फोर्सेस भी है और सिविल के साथ एक अपना इट्स अच्छा काइंड ऑफ अ इंटरेक्शन। कैमेलियन, मतलब फौज भी बन जाती है, पुलिस भी बन जाती है। पुलिस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। यस कह सकते हैं काइंड ऑफ कैम्पलोस लाइक कैमेलियन। सो ये है, और जो सीआईएसएफ है जिनको आराम पर भाना चाहते लेकिन हैं, सीआईएसएफ की ड्यूटी भी चलो आराम की है, लेकिन उसमें भी ये है कि प्रमोशन आस्पेक्ट थोड़े कम है। और आई मीन टू से कि अगर एयरपोर्ट वगैरह पे अगर सीआईएसएफ की ड्यूटी अगर आ जाती है तो वहाँ पे वो थोड़ी काफ़ी टफ ड्यूटी मानी बहुत जाती है। टफ होती है, बहुत टफ होती है, क्योंकि आपको खड़ा रहना पड़ता है मैक्सिमम। इस वीडियो के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि मतलब कोई भी फोर्स किसी भी फोर्स से ऊपर या नीचे नहीं है। कोई भी एस्पिरेंट अगर अपनी प्रेफरेंस बढ़ता है तो उस फोर्स का की जो मर्यादा है, उस फोर्स की इज्जत है, वो कम या बेसी या ज़्यादा जिसे हम बोलते हैं वो नहीं हो सकती है। कोई एक एस्पिरेंट ये डिसाइड नहीं कर सकता। ये फोर्स के अंदर रहने वाले कार्मिक जो काम करते हैं दिन रात इस फोर्स की ड्यूटियाँ करते हैं और फोर्स का जो मोटो है उसे अव्वल रखने की कोशिश करते हैं, तो वो ये सब चीज़ बताती है। कुल मिला के आपको अगर ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें आप कंट्री साइड पूरे रहें, घूमें इधर उधर, तो आपको ऐसी फोर्सेस जो है वो नेचर वाइज आपको चूज़ करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा। एनी लास्ट कमेंट रॉबिन ऑन दिस? जो आप मैं यही बोलना चाहूँगा सभी को जो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए सोच रहे हैं कि 3-4 चीज़ें दिमाग में रखें कि आप एक तो पहले आपका जो एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेके वो किस तरह से है कि आप सोच रहे हैं। एक उनमें पॉइंट आता है, देखिए हर फोर्सेस में पहले नंबर पर तो हम सोचते हैं कि जैसा मैं सोचता था कि प्रमोशन किस जो सीआईपीएफ जो पुलिस है, सीआईपीएफ की जितनी ब्रांचेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा फास्ट प्रमोशन किस में है। दूसरा फिर मैं सोचता था प्रमोशन हो गया तो मैं घर के पास नज़दीक कौन सी फोर्सेस में रह पाऊँगा। तीसरा जो प्रेफरेंस सोचते हैं कि मैं फैमिली के साथ रह पा रहा हूँ, काम भी कर पा रहा हूँ और वर्कलोड कितना किस पे नहीं है। बाकी वर्कलोड तो होता है, लेकिन टास्क बेस्ड कौन सी फोर्स है जिसमें वर्कलोड इतना नहीं होता। बस यही 3-4 चीज़ें आपने 4 चीज़ें आपको देख के अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल कीजिए, क्योंकि बाकी उसमें तो आपको सीआरपीएफ बेस्ट लगी तो आपने बिल्कुल ज्वाइन कर लिया फिर आपने। बिल्कुल ज्वाइन कर लिया। चलिए, थैंक यू सो मच रॉबिन फॉर गेटिंग कनेक्टेड विद अस, वेलकम। और आई होप कि आप इस कोर्स में और अच्छा करेंगे। एंड इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप अपने नेचर के हिसाब से भरेंगे। इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि हम किसी को ये नहीं बताएं कि आप इस फोर्स को पहले रख दीजिए, इस फोर्स को दूसरे नंबर पर रख दीजिए। आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका नेचर किस तरीके का है, उसके हिसाब से आपको अपनी जो जॉब है, प्रेफरेंस है, वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी बात मानिए कि आप वो सुखी आदमी होंगे जिसने एक सही डिसीज़न लिया होगा। भीड़ को देखते हुए डिसीज़न मत लीजिए, डिसीज़न अपने विवेक पे, अपने डिस्क्रिशन से लीजिए। और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो तो आपको इजाज़त दे ही रहे होंगे कि आपको कौन सी फोर्स आपको अलॉट होगी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रेफरेंस बढ़ते हैं तो अगर आप अपने डिस्क्रिशन से, विवेक से अगर काम लेंगे तो आपको वो फोर्स मिलेगी जो आप चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आई होप कि
ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर और लाइक भी कर दीजिए। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।